कि वो रेगुलेशन जनरल वालों के भी खिलाफ नहीं है। बिल्कुल जो गलत प्रोपेगेंडा बनाया गया है वो रेगुलेशन के तहत SC ST OBC वाले अगर कोई स्टूडेंट के खिलाफ जाति के आधार भेदभाव करता है तो वो भी तो कवर होती है, और जनरल वाले करते हैं SC वाले वो भी कवर होते हैं, SC जो है OBC के खिलाफ होता है वो भी तो कवर होती है। लेकिन गलत तरीके से उस चीज को चलाया गया, झूठ फैलाया गया और सरकार ने मौन स्वीकृति देकर के झूठ को आगे बढ़ने दिया। कोई भी लूप होल इस तरीके का नहीं है जो ये प्रोपेगेंडा किया गया है। जैसे कहा गया है कि जनरल वाले खिलाफ बिल्कुल ही खिलाफ नहीं है। तो मर्डर का भी झूठे केस लगते हैं। मैं 21 साल तक जज रहते हुए मैंने झूठे केस मर्डर के लगते हुए देखे हुए हैं। रेप के झूठे केस लग सकते हैं और लगते भी हैं। SC एक्ट में इक्का दुक्का हो सकता है, कोई इंसान कुछ कर दे। नहीं, आप देखिएगा मैक्सिमम क्या पोजीशन है कि SC ST के लोग तो कंप्लेंट फाइल भी नहीं कर पाते। रेवोल्यूशन जो आई हुई है इससे भी कड़े रेवोल्यूशन आने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है इसमें मौजूद हैं पूर्व जज संजीव कुमार। बात होगी UGC रेगुलेशन पर। UGC रेगुलेशन को लेकर बवाल मचा। सड़क पर जो है पहले संवर समाज के लोग आते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाता है रेगुलेशन पर। अब जो है SC ST OBC के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो अब इस रोक को हटाना चाहते हैं, वो समर्थन में है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। कैसे देख रहे हैं अब जो है बहुजन समाज के लोग सड़कों पर हैं? देखिए, ऐसा है, पहले जैसे आपने कहा कि UGC रेगुलेशन था, उसके अगेंस्ट जनरल वाले सड़कों पर थे। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने के बाद में SC ST OBC बहुजन समाज लोग सड़कों पर हैं। देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, सभी लोगों को और स्टूडेंट को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि जो रेगुलेशन है एक तो पहले किसी के अगेंस्ट नहीं है। मेरी इसमें इंटरप्रिटेशन सब लोगों से अलग है और मैं एक लीगल फील्ड से हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो रेगुलेशन जनरल वालों के भी खिलाफ नहीं है। बिल्कुल जो गलत प्रोपेगेंडा बनाया गया है वो रेगुलेशन के तहत SC ST OBC वाले अगर कोई स्टूडेंट के खिलाफ जाति के आधार भेदभाव करता है तो वो भी तो कवर होती है, और जनरल वाले करते हैं SC वाले वो भी कवर होते हैं, SC जो है OBC के खिलाफ होता है वो भी तो कवर होती है। लेकिन गलत तरीके से उस चीज को चलाया गया, झूठ फैलाया गया और सरकार ने मौन स्वीकृति देकर के झूठ को आगे बढ़ने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने झूठ को सही साबित कर दिया। ये बड़ी चिंता का विषय है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से, उस रेगुलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा अपना इंटरप्रिटेशन ये है और बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन है। अगर आपके ऑब्जेक्ट को देखें, उसके अलावा अगर आपके जो है उसके जो परिभाषा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखें और डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा को देखें तो उसमें साफ क्लियर है SC ST OBC वाला भी जनरल वाले खिलाफ जाति आधार पर कुछ कह रहा है तो वो भी कवर होता है। ये टोटल झूठ पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है समाज में भेदभाव पैदा कर सकता है। ऐसा देखो, समाज में भेदभाव पैदा करने के लिए नहीं लाया गया। समाज में भेदभाव पहले से है, भेदभाव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए लाया गया। अब मुझे एक चीज बताएं कि अगर वुमेन्स के अगेंस्ट मैन अगर कोई रेप करते हैं या वर्क प्लेस पर अगर हिंसा करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं तो उनके लिए वुमेन्स के लिए कानून बनता नहीं बनता है। रेप बना हुआ है। रेप में जो है रेप में लड़कियां तो मदद करती नहीं है, तो वो जो स्थिति है इस तरह वर्क प्लेस पर कानून बना हुआ तो वुमेन्स के लिए है। दहेज वाला कानून भी इससे बना हुआ। तो मैं कहने मतलब ये है, जहाँ पर जिन लोगों के साथ में कोई शोषण होगा, कोई अपराध होगा तो उसी के लिए तो कानून बनेगा। अब बात समझ रहे हैं ना। तो ये कानून भेदभाव को बढ़ाने के लिए नहीं, भेदभाव को कम करने लायक है। ये सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट ने समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की है। मुझे इसका भी दुख है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश इस बात को नहीं समझ सके कि ये कानून जो रेगुलेशन है ये भेदभाव को कम करने के लिए संविधान के आर्टिकल 17, संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के लाइट में लाया गया है और उसको वो झूठ को उन्होंने उस पर मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान है, बस सुप्रीम कोर्ट जैसे कानून के विशेषज्ञों ने उस असत्य बात पर मोहर लगा दी कि जो जनरल वाले प्रोपेगेंडा के तहत इसमें षड्यंत्र करके जो प्रोटेस्ट करने के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जनरल वालों के खिलाफ है। ये कमेटी बनेगी तो कमेटी में क्या होगा कि जनरल वाला कोई भी नहीं होगा। ये भी झूठ है। जनरल वाले उसमें 7 जनरल वाले हो सकते हैं, 3 ही सिर्फ SC ST OBC के लोग हो सकते हैं कमेटी में। आपको कोई लूप होल नहीं दिखता उसमें? बिल्कुल भी लूप होल इस तरीके का नहीं है जो ये प्रोपेगेंडा किया गया है। जैसे कहा गया है कि जनरल वाले खिलाफ, बिल्कुल ही खिलाफ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट करता हूँ अगेन कि क्या है कि SC ST OBC का भी जनरल वाले खिलाफ जाति के आधार पर कुछ करेगा, भेदभाव करेगा तो वो भी इसमें कवर होगा। वो भेदभाव की परिभाषा पहले से आता है। आर्टिकल 15 में भी बात लिखी हुई। आर्टिकल 15 की जो परिभाषा है वो लेकर के वहां से जो उतारी गई है। आप ये समझिए, आर्टिकल 15 संविधान में लिखा हुआ है जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, सेक्स के आधार पर भेद नहीं कर सकते। वही वर्ड वहां से लेके उसमें डाले गए हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी का भेदभाव करे वो उसमें फॉल करता था। एक बार बता दूं आपको मैं कि वो रेगुलेशन कोई अपराध नहीं बनाते।
ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि इनको तो जेल हो जाएगी, वो हो जाएगा। वो जेल होने के लिए है ही नहीं है, उसमें अपराध है नहीं है। वो क्या है कि अगर कोई भी स्टूडेंट या टीचर भी हो सकता है, उसमें आपने देखा होगा, उसमें बीसी भी हो सकता है, बीसी भी उसमें जो है विक्टिम भी हो सकता है, और बीसी भी जो है उसमें जो है वो करने वाला भी हो सकता है। तो दोनों स्थिति में आपको बता दूं कि वो अपराध नहीं बनाते हैं। अपराध तो तब बनेगा जब SC एक्ट में IPC कोई अपराध किया गया होगा। वो इस बात की लाए गए हैं कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति उसमें कोई भेदभाव वाली बात करता है तो उसको हम कुछ दिनों के लिए रेस्ट्रिकेट कर दें, उसको सस्पेंड कर दें क्लासों से। इतनी सी सिर्फ बात है, उसमें कोई इसमें अपराध की तो बात ही नहीं है। कहा गया कि SC ST एक्ट का जो है गलत इस्तेमाल होता है, तो इसी तरीके से जो है शैक्षणिक संस्थाओं में भी इसी तरीके देखिए ऐसा है, आप अगर डाटा को देखेंगे तो मर्डर का भी झूठे केस लगते हैं। मैं 21 साल तक जज रहते हुए मैंने झूठे केस मर्डर के लगते हुए देखे हुए हैं। रेप के झूठे केस लग सकते हैं और लगते भी हैं। SC एक्ट में एक दुक्का हो सकता है, कोई इंसान कुछ कर दे। नहीं, आप देखिएगा मैक्सिमम क्या पोजीशन है कि SC ST के लोग तो कंप्लेंट फाइल भी नहीं कर पाते। अगर आप देखो 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखेंगे, जो जजमेंट उसके बाद आया था, कब आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि FIR करने से इंक्वायरी की 18 में, जिसमें 2 अप्रैल को 18 में आंदोलन हुआ। उसके बाद में पार्लियामेंट ने लॉ अमेंडमेंट किया और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर रिव्यू कर दिया। और रिव्यू वाले ऑर्डर को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि SC ST के लोग झूठी कंप्लेंट लिखाते हैं। ऐसा किसी भी जाति को, वर्ग को इस तरीके से आप ठप्पा नहीं लगा सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को गलत बता दिया। और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी जो है अगर कोई किसी अपराध का अगर जो है झूठी कंप्लेंट लिखाना चाहता है तो वो किसी में लिखा सकता है। कल SC एक्ट में तोहमत क्यों, SC एक्ट बनी? तो ये जो एक प्रोपेगेंडा था, प्रोपेगेंडा में जो है सुप्रीम कोर्ट भी और सरकार सब शामिल है, ऐसा मैं कह सकता हूं। बिहार की एक खबर का उसमें जो है इंक्लूड किया गया कि बिहार में जो पूरे गांव के ब्राह्मणों पर जो है SC ST एक्ट दर्ज कर दिया एक परिवार ने। नहीं, ये उस वक्त की खबर नहीं थी, खबर बाद में आई है। हाँ, खबर तो अभी की है, खबर अभी किया, लेकिन लिंक किया जा रहा है उससे। नहीं, वो गलत है। देखो ऐसा है, आप उसको देखेंगे तो बाकी पुलिस ने SC एक्ट के तहत कार्रवाई की है और वहाँ पे 10 दलितों के घर थे सिर्फ, और 2000 से ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की थी उस गांव में, और 210 के आसपास जैसे भी जानकारी में है वहाँ पर एक्यूज बनाए गए हैं, सारे ब्राह्मण जाति से हैं और उनपे SC लगाने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप कह रहे हैं 220 पूरे गांव पर लग सकती है। अगर पूरा गांव अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसमें दिक्कत कहाँ है? किसी देश में शहर में दंगे होते हैं, दंगा चाहे जाति का दर्द हो, धर्म का दर्द हो, तो पूरे शहर में 1000 लोगों पे FIR होती है, प्रॉब्लम कहाँ है? अगर पूरा गांव का गांव उठ करके आकर के, या उसके मैक्सिमम लोग उठ करके आकर के और जाति का दर्द पर दलित लोगों के घरों में तोड़फोड़ करेंगे, उनको मारपीट करेंगे और वो लोग ही पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती है। मैं एक बात बता दूं कि झूठी नहीं, सच्ची घटना है, तो पुलिस सच्ची मान रही है इस घटना को। और पुलिस ने भी क्या किया है, 6.5 लाख रुपए 2 दिन पहले कंपेंसेशन ग्रांट किया है SC ST लोगों को। कंपेंसेशन मिलता है, कंपेंसेशन भी दिया गया है। वो लोग अस्पताल में एडमिट है। आप जनरल वाले एक तो क्या उन पर अपराध करेंगे और फिर ये कहेंगे झूठे केस लगा रहे हैं। तो ये जब वो लोग घायल कैसे हो गए, वो लोग अस्पताल में भर्ती क्यों है, पुलिस जो है उनकी बातों क्यों सुन रही है? क्योंकि वो घटना सच्ची है। और वहाँ जितने भी लोग हैं, आप देखिएगा बिहार में कोई जो है बहुजन समाज पार्टी का 10 लोग सरकार तो है नहीं है, सरकार है नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, तो वो लोग झूठे क्यों लगाएंगे? तो मैं बता दूं आपको, वो जो घटना ये बताती है कि आज भी कितने बड़े पैमाने पर SC ST लोगों के साथ में जाति के आधार पर भेदभाव होता है। वो घटना ये बताती है, सिद्ध करती है, जिसको ये भी सिद्ध करती है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि भेदभाव लाने के कानून लाया गया, वो बात उनकी झूठी साबित सिद्ध होती है। अब क्या लगता है कि बहुजनों के बीच जो है प्रधानमंत्री मोदी अपनी जगह बना पाएंगे, क्योंकि इस रेगुलेशन के बाद उन्हें बड़ी गालियां मिली? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक गालियां मिलने की बात कर रहे हैं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर दोनों तरफ खेल रहे हैं कि वो जनरल वालों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और इधर OBC खुश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, दोनों ने अगेंस्ट हो लिए। देखिए ऐसा है कि वो जो रेगुलेशन लाया गया है, आप ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का UGC जो लेके आई है वो दबाव में लेके आई है, क्योंकि जो रोहित वेमुला वाला जो इंसिडेंट हुई थी, पायल तड़ी वाला इंसिडेंट, जो सुजार वाला केस था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होता है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में वो लाया गया था, अपने आप लेकर नहीं आए थे। और 2012 का रेवोल्यूशन तो पहले से था हमारे देश में, उसे इम्प्रूव करने की जरूरत थी, तो इम्प्रूव किया गया, कुछ चीजें जोड़ी गई, उसमें कुछ हटाई भी गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट पहले दिन में रोक नहीं लगा सकता। देखिए ऐसा है कि अब इंदिरा जय सिंह जी, आप उनकी बात सुनेंगे बाद में, मैंने कहीं सुना है, उन्होंने कहा कि हमें वहां बोलने नहीं दिया गया, हमारी बात ही सुनी गई। तो इंदिरा जय सिंह को वहां पर प्रोटेस्ट करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस कोर्ट में, कि आप हमारे सुनने ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं आप? तो ऐसा होता है, मैं आपको लीगल बात बता रहा हूँ कि जो कोई अगर कानून पास होता है सब पार्लियामेंट से, या कोई लॉ बनाया जाता है या रेगुलेशन बनाया जाता है, तो लॉ की पोजीशन ये है कि ये माना जाता है कि वो लीगली है, वो लीगल माना जाती है, प्रिजम्पशन होती है। दूसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो लीगली नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिना इसको लिखे हुए, दोनों पार्टी को सुने हुए, ना जवाब दाखिल किए हुए और फर्स्ट डे पर रोक लगा दी। मेरे साथ टोटली इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने अपना पक्ष रखना ही नहीं चाहा। सरकार ने बिल्कुल नहीं रखा और जिन्होंने रखना चाहा इंदिरा जय सिंह ने, उनको रखने नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको सुना गया है, प्रॉपर नहीं सुना गया है, ना उनकी बात सुनी गई, ना उनका रिप्लाई उनको लिया गया और बिना कानून के बारीकी से अध्ययन किए हुए ये कमेंट पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये तो जातिगत आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देगा। जातिगत भेदभाव बढ़ावा नहीं, जातिगत भेदभाव तो पहले से ही है, भेदभाव को कम करने के लिए लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट उल्टा कह रहा है। प्रोटेस्ट से वीडियो आते हैं, वायरल होते हैं, कहते हैं कि रेगुलेशन के बहाने जो है, यूजीसी रेगुलेशन के बहाने जो है गधों को घोड़ों का जो है गधों का घोड़ा बनाया जाएगा। देखिए ऐसा है ना, ये बात बयान मतलब किस तरीके से ये बात ही बताती है ना कि कास्टिज्म है, ये बात बताती है जाति आधार पर भेदभाव होता है। मैं आपको बता दूं, अभी मैंने एक वीडियो देखा था, तो एक किसी आप जैसे कि चैनल वालों ने वहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये जगह क्रांच बेस पर एक शूट किया, तो एक टीचर था, टीचर का वीडियो लिया, उसने पूछा भाई जाति आधार भेदभाव होता नहीं होता? बोला भेदभाव तो होना चाहिए क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा हुआ है। उसने ये भी कहा कि क्या हम पैर की जूतियों को सिर पर रख लेंगे? मतलब वो जो है, और उससे पूछा गया, पत्रकार ने, लेडी ने पूछा कि आपकी जाति ब्राह्मण लगती हो? तो ब्राह्मण ठाकुर जाति से था और उसकी बेटी एसडीएम है। वो कह रहा है उत्तर प्रदेश में उसकी बेटी एसडीएम है और वो टीचर है। टीचर आज जो है जिसकी बेटी एसडीएम है और वो ठाकुर जाति, वो कह रहा है कि पैरों की जूती को हम सिर पर रख लेंगे, यानी कि उनके नजर में SC ST OBC के लोग पैरों की जूती हैं। तो ये अपने बताता है कास्टिज्म कितनी गहरी पेट बचाए हुए देश। और सूर्यकांत जी कुछ उल्टा बात कह रहे हैं और ये घटना नहीं है। आप पिछले हफ्ते 10 की घटना को देखेंगे, बिहार की घटना आपने बताई, चर्चा हमने की, ये जो बताया जिसकी चर्चा अभी आपने की, इसके अलावा क्या है वहाँ पर जो है राजस्थान में आपने देखा हुआ एक दलित की जो है जो अर्थी थी, तो डेड बॉडी को जंगल वालों ने अपने शमशान घाट में जाने नहीं दिया, तो जातिगत भेद हुआ। बिहार में क्या हुआ, बिहार में तो एक ने अपनी साथ वाइफ को और उनको परमिशन नहीं दी जलाने की जंगल वालों ने, तो उन्होंने क्या किया, अपने रोड पे जला दिया, अर्थी आग लगा दी। तो ये क्या दिखाती है, मतलब शमशान घाटों पर भी SC ST लोग, वहीं भेदभाव हो रहा है। तो भेदभाव इतने बड़े पैमाने पर देश में चल रहा है जाति के आधार पर। तो ये जो चीफ जस्टिस इंडिया बाकी लोग जो ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा जैसा कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि अपराध भी करते रहें और कुछ जात पात की जब बात आती है तो कहा जाता है जात पात तो पुरानी बात हो गई, अब तो सब समान हो गए। ना गलत है ये गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जाति पात खूब बड़े पैमाने पर चल रहा है। गाँवों में अभी भी जो है SC ST के लोगों को इतने बड़ा जाति बड़े पैमाने पर होता है, जैसे हमने कुछ इंसिडेंट आपको बताई दी है। और अगर इंसिडेंट को आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर रोज डेली आइडेंस सुनने को मिलती है। जातिवाद बड़े पैमाने पर हो नहीं रहा, बढ़ रहा है। मैं एक बता दूं, तो जातिवाद बढ़ रहा है, इसका मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा कि पार्लियामेंट ने खुद ही 2016 में मोदी ने लॉ अमेंड कर दिया SC एक्ट और नए अपराध जोड़ दिए। जोड़े क्यों कहते हैं कि वो अपराध जो है पहले अपराध नहीं थे, तो जातिवाद और अनटचेबिलिटी बढ़ने की वजह मोदी जी ने खुद अपराध बहुत जोड़े हुए हैं। ये दिखाता है पार्लियामेंट ही मानता है जातिवाद और अनटचेबिलिटी देश में चल रही है। पहले आप ये समझ लें। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जातिवाद खत्म हो चुका है, ये सब झूठ है। और झूठ को गरीब को प्रॉब्लम ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट सरकार सही मान रही है। मार्च में सुनवाई होनी है और जो सड़क पर है अब वो दूसरा पक्ष उतरा हुआ है। क्या लगता है ये लड़ाई कहाँ तक जाने वाली है? ये लड़ाई तो जब तक चलती रहेगी जब तक के SC ST OBC वर्ग को जो पहले से अधिकार मिले हुए हैं, कुछ मिले हुए हैं, उन अधिकारों के तहत और कड़ा इसमें रेवोल्यूशन ना, ये रेवोल्यूशन जो आई हुई है इससे भी कड़े रेवोल्यूशन आने की आवश्यकता है। अब हम लोग इस रेवोल्यूशन के रिवाइवल पे संतुष्ट नहीं है। इस रेवोल्यूशन के अलावा इस और कड़े रेवोल्यूशन लाने की यूजीसी को आवश्यकता है। इसकी डिमांड करेंगे। आपको बता दें कि हमारा संगठन, आप इंडिया दलित फोरम संगठन चलाते हैं, हमारे लाखन जी हमारे साथ हैं। हम 14 तारीख को यहाँ पर जो है यूजीसी रेवोल्यूशन के समर्थन में और उससे भी बड़ा कानून लाना चाहिए था, उसके लिए हम यहाँ पर एक सभा करेंगे। आप उस दिन आप सभी आमंत्रित हैं। आप पूर्व जज हैं, तो क्या लगता है कि ये आप नहीं मानते कि ये जो रेगुलेशन है ये विभाजनकारी है? अरे बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ऐसे तो लोग कहेंगे कि ऐसे विभाजनकारी है, ऐसे तो कहेंगे कि मर्डर विभाजनकारी है, ऐसे तो कहेंगे वुमेन्स के अधिकार के लिए कानून वो विभाजनकारी है। ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि संविधान में अगर आप देखें तो संविधान में व्यवस्था है कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कानून बनाए जा सकते हैं और संविधान में अलग से आर्टिकल भी है। वुमेन्स के लिए अलग से आर्टिकल है और व्यवस्था है कि वुमेन्स के लिए अलग से व्यवस्था हो सकती है। इस तरीके से बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था हो सकती है। इस तरीके से SC ST के लिए अलग से व्यवस्था हो सकती है। तो संविधान इस बात को कहता है कि ये जो वर्ग है, महिलाओं का वर्ग हो गया, बच्चों का वर्ग हो गया और जो है SC ST का वर्ग हो गया, बैकवर्ड का वर्ग हो गया, गरीबों का वर्ग हुआ, ये अलग वर्ग है। इसके लिए इस पर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो संविधान में ये भेदभाव नहीं है, भेदभाव खत्म करने के लिए संवैधानिक प्रोविजन है
और उसी की कंप्लायंस में ये कानून लाए जा रहे हैं। तो इस भेदभाव को बढ़ावा दे, भेदभाव खत्म करने लाए। तो यूजीसी रेगुलेशन को लेकर जो है सड़क पर बवाल मचा हुआ है। ये पूरी बातचीत थी। हमारे साथ संजीव कुमार थे, पूर्व जज। अब इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।